पूरा 100% यकीन था कि इंशाल्लाह ताला मैं पहुंचूंगा। पक्का यकीन था मुझे कि इंशाल्लाह ताला मैं पहुंचूंगा। और मेरे काफ़ी अजीज़ आ रहे थे पैदल रास्ते में, तो मैंने भी सोचा भी मैं भी जाता हूँ। यहाँ तो हालात काफ़ी सख्त हैं। खिदमत दीन को एक फ़ज़ल इलाही जानो, इसके बदले में कभी तालिब इनाम ना हो। इंसान का माइंड जो है ना वो खुदकुशी करने का हो, इतनी परेशानी इतनी तकलीफ़ें। कहाँ से आप पाकिस्तान से? जी, मैं पाकिस्तान ज़िला लिया चौक आदम से हूँ। मेरा नाम अली हुसैन है और मेरा तल्ख चौक आदम शहर से है। वहाँ पर हम लोग फ्रूट का काम करते थे। उस सब्ज़ मंडी में हमारी एक आड़त थी सब्ज़ी की, फ्रूट की। तो वहाँ पर बहुत शदीद हमारी मुखालफत होती थी ना, और जिस वजह से मैं पैदल रास्ते पे जर्मन में आया हूँ। और जब हम समुंदर से गुज़रे हैं ना, तो हवा वाली हमारी कश्ती थी, चप्पू वाली ना, तो उसके साथ मैं एक अहमदी था, वो बाकी गैर अहमदी थे। और इतना वो हवा थी और छलें थी, सारे लोग कहते थे कि पीछे वापस कर लो। और मैं उनको कह रहा था कि नहीं, इंशाल्लाह ताला हम ना पार जाएंगे। तो मैं उनको तो नहीं, खैर मैंने बताया, मुझे पता था, मैंने बोला था मैं एक अहमदी हूँ, एक मूसी हूँ, इंशाल्लाह ताला हम खैर आफियत से पार जाएंगे, कोई भी मसला नहीं है। और अल्लाह ताला के फजल करम से हम लोग खैर आफियत से माशाल्लाह ना पार पहुँचे हैं ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह पैदल रास्ते पे यहाँ पर आया हूँ, और जब से इधर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये खिदमत करते हैं जमात की, और दिल को बड़ी खुशी होती है। इस चीज़ का बताएं कि रास्ते में आपको इस चीज़ की तसल्ली थी कि आया आप पहुँचेंगे, या क्योंकि हालात और लोगों की सुना हुआ था कि ऐसे हालात होते हैं, कश्तियाँ उलट जाती हैं, या इस बारे में कुछ बताएं हमें। जी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा 100% यकीन था कि इंशाल्लाह ताला मैं पहुंचूंगा। पक्का यकीन था मुझे कि इंशाल्लाह ताला मैं पहुंचूंगा। और मैं जब घर से चला था तो मेरी दो वालदा हैं ना, और मेरी दोनों वालदा ने मुझे दुआएं दी हैं। यकीन करें, मैं इतनी खुशी से, और फिर वक्त खलीफा को ख़त लिखा था मैंने। जब मैं जर्मन में पहुंचा हूं तो फिर जमातों की तरफ से ये आर्डर आ गया कि आज के बाद कोई बंदा रास्ते से ना आए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तारिक मसूद अहमद है। मैं जमात बर्लिन से हूँ, पाकिस्तान रबा में रहता था। और मेरे काफ़ी अजीज़ आ रहे थे पैदल रास्ते में, तो मैंने भी सोचा भी मैं भी जाता हूँ। यहाँ तो हालात काफ़ी सख्त हैं, तो मैंने भी कोशिश की, तो अल्लाह ने काफ़ी फजल किया। लेकिन रास्ते में बहुत मुश्किलात थी, पहाड़ियों का रास्ता था, तो बहुत मुश्किल सी, मेरा जिस्म भी भारा था। तो लेकिन अल्लाह ने बड़ा फजल किया, यहाँ अल्लाह ने पहुँचाया। लेकिन मुझे टाइम बहुत काफ़ी लग गया था, मेरे 12-13 महीने में पहुँचा हूँ इधर। सर्बिया में काफ़ी टाइम लग गया मेरा, लेकिन यहाँ आया हूँ, जमात बर्लिन से खिदमत कर रहा हूँ। तो अल्लाह ने बड़ा ही फजल किए हैं। फ्लैट डालने का मौका यहाँ मिला मुझे काफ़ी, और यहाँ फ्लैट डालते हुए एक बड़ा अच्छा मेरे साथ हुआ। डालते तो वो एक गांव में गया फ्लैट डालने के लिए, तो एक घर में मतलब काफ़ी बड़ा सा हुंड था, कुत्ता, तो वो दरवाजे के पास आ गया। जो लेटर बॉक्स होता है वो फ्लैट डालने के लिए, वो नहीं डालने दे रहा था। तो मैंने फैसला किया अभी ये फ्लैट तो डालना है, तो मसीह इस्लाम का पैगाम है, ये खाली चला जाएगा तो अच्छा नहीं है। तो मैं अल्लाह मियाँ ने कहा भाई ये फ्लैट मैंने डालना तेरे मसीह का, तो मेरी कोई ये डालना है मैंने। तो ऐसा अल्लाह ने फजल किया, वो होंड वहाँ से चला गया और मैं फ्लैट डाल दिया। और मुझे बड़ी खुशी हुई वे अज़म का इस घर का पैगाम पहुँचा दिया मैंने। तो उस टाइम के अल्लाह ने बड़े फजल किए हुए हैं। बच्चे आ गए हैं पाकिस्तान से, अल्लाह ने बड़ा ही फजल किया हुआ, तो अब तक खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ने काफ़ी मौका दे रहा है बार बार। और मेरे पिछले दिन तबीयत काफ़ी ख़राब हुई थी,
और मैं स्टैंड मेरे 3 डले हैं, लेकिन आज फिर देख लो अल्लाह ने ये मौका दिया हुआ है, खिदमत कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मेरे लिए दुआ भी करना और अल्लाह ताला सब अहमदियों को पाकिस्तान में और हर जगह कामयाब हिफाजत में रखे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान अहमद, जमात बर्लिन से मेरा तल्लक है और यहाँ पे जो बानी तंजीम अंसारुल्लाह के ज़रूर मुस्लिम मौद रज़ी तआला अन्हु उनकी तरफ उनके एक शेर से ही मैं शुरू करूँगा। खिदमत दीन को एक फ़ज़ल इलाही जानो, इसके बदले में कभी तालिबे इनाम ना हो। तो ये यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं बर्लिन से हमारी कसीर तादाद के दोस्त आए हुए हैं, तो इसी मिशन और इसी मोटो के तहत यहाँ पे अपना जो है वो खिदमत कर रहे हैं। पाकिस्तान से आए हैं, मुश्किलें काट के सफ़र की जो मुश्किलें थी वो काटी हैं उन्होंने, और फिर यहाँ पे आके जो मुश्किलात थी वो काटी, और अल्लाह ताला ने बड़े फजल फरमाए हैं सब पे, अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं और बेलौस काम कर रहे हैं। और उनका जिस मकसद के लिए वो पाकिस्तान से इधर आए थे वो मनोअन मकसद को पूरा कर रहे हैं, और वो माशाल्लाह सारे इधर जो भी खिदमत में लगे हुए हैं वो पूरी तरह अपना जो है। दूसरा जो है ये जो हम यहाँ पे सेल होगी, जो भी यहाँ पे हम कर रहे हैं, रज़ाकार हैं सारे लोग, कोई भी इस चीज़ के बदले में जो है कि बेलौस है सारे, कोई पैसे नहीं है किसी किस्म के भी। और ये जो हम यहाँ पे इकट्ठे होंगे ये भी फलाई कामों में यूज़ होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबारक अहमद है, ज़िला गुजरांवाला, गाँव तरीगड़ी से हूँ। बेसिकली मैं सियालकोट काम करता रहा हूँ। तकरीबन 23 साल जो है ना सियालकोट मैंने काम किया है गारमेंट्स का। तो जमाती हालात की वजह से बेसिकली जिधर भी जाएं उधर भी प्रॉब्लम ही थी, ठीक है। तकरीबन 2013 तक तो ठीक चलता रहा। 13 तक तो हम एक जमात की फैक्ट्री थी उधर काम कर रहे थे, उसका नाम था गेमको, तो उसमें काम कर रहे थे। 13 के बाद जो है ना वो पोजीशनें काफ़ी ख़राब हुई, हालात काफ़ी ख़राब हुए। जिधर भी जाएं पैसों की प्रॉब्लम, कोई मारता था कोई झगड़ता था। जब इधर पहुँचे हैं डेंकी लगा के तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। उधर बेलारूस आए हैं, बेलारूस से इधर लातविया से पोलैंड, तकरीबन काफ़ी रास्ता मुश्किल था। पोजीशनें तकरीबन 20-25 दिन जो जंगल में रहे हैं, ना कुछ खाने को ना कुछ पीने को। हालात इतने ख़राब हो गए, बस पैदल चलने के भी लिए जो है ना वो प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो काफ़ी जो है ना तकलीफ़ें मुश्किलें, तकरीबन 3-4 माह लग गए हैं बेलारूस से जर्मनी पहुंचने तक। तकरीबन इतनी पोजीशन ख़राब हो गई थी मैं बता नहीं सकता। उस वक़्त जो पोजीशन थी ना लाइफ की वो ऐसे ही थी जैसे इंसान का माइंड जो है ना वो ख़ुदकुशी करने का हो। इतनी परेशानी, इतनी तकलीफ़ें, रास्ते में इतनी मार खाई, बेलारूस वालों से मार खाई, लातविया वालों से मार खाई, बड़ी तकलीफ़ें और मुसीबतों के साथ इधर पहुँचे हैं। बाकी खुदा ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी नहीं दी है तो अल्लाह के फजलो करम से जमात के साथ अटैच हैं, बड़ा अच्छा चल रहा है। खुदा ताला के फजलो करम से बहुत ही अच्छा चल रहा है, केस का भी अच्छा चल रहा है। तो बाकी मैं इधर खिदमत कर रहा हूँ, खिदमत जो है ना बर्लिन जमात से मेरा तल्लक है, और मैं इधर जो है ना अंसारुल्लाह का जलसा है तो मैं इधर जो है ना तकरीबन काम चल रहा है टिक्के और कबाब, ठीक है, उसके ऊपर हमारी ड्यूटी है। ये बर्लिन जमात की सारी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम महमूद है, मैं जमात बर्लिन से तकरीबन 35 साल से खिदमत कर रहे हैं हम लोग जमात की। खुदामुलैन भी अब अंसारुल्लाह में भी आ गए हैं, तो उस वक्त भी हमारा यही काम होता है हमेशा ज़ियाफ़त में या जमात के लिए, और सारा अल्लाह ताला का फजल है सारा, इंशाअल्लाह खैर के लिए। तो ये ग्रिल पे काम कर रहे हैं हम अभी तक। मेरा बर्लिन जमात ना तल्लक है, मैंने तकरीबन 5.5 साल हो गए आए हुए। तो मेरा बहुत केस ख़राब हो गया था, अदालत से भी हमारा केस ख़त्म हो गया था। तो हमें बहुत परेशानी रही, हमें रिपोर्ट के लिए भी आ गए थे, हटा लिया गया था हमें। तो फिर अल्लाह का फजल हुआ, हम बच गए। तो फिर दोबारा हमने की अपील तो वो भी हमारी उड़ गई।
तो अल्लाह का फजल हुआ, फिर हम बिल्कुल अदालत से भी हमारा केस उठ गया। फिर हमारे बेटे ने बहुत मेहनत की, वो हमारा बेटा इधर फ्रैंकफर्ट की तरफ रहता है, तो अल्लाह ताला ने फजल किया और कोई हमारे साथ हेल्प वाला में हमारा तावन किया तो, और हमारे बेटे ने बहुत उधर गए अम्बे उड़े, तो अल्लाह का फजल हुआ। उन्होंने हमारे बेटे को कहा कि इनके कागजात हैं जो भी हमारे पास लाओ, तो मेरे बेटे ने उनको सब बताया। ये इतना चेर हो गया, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, तो कोई वो कहने लगे क्यों नहीं इतनी देर से हुआ, इनका उनको भेजना चाहिए था आपका पास। तो उसने कहा नहीं कुछ भी नहीं किया। तो उसे बहुत अच्छा इंसान सी जो बैठी हुई थी, उसने कहा इनके कागज़ दें हमें, मुझे दें इनके कागज़। उसने मेरे बेटे ने डायरेक्ट बुए से भी तरमीम ले ली थी, तो उन्होंने कहा इनको मेरे पास लेके आओ। तो हम गए हैं, मेरे बेटे ने उनके सामने बिठाया हमें, तो उन्होंने देखा हमें, तो कहने लगे इनकी तस्वीरें बनवाओ, तो इनको हम कार्ड देते हैं 2 साल का। तो हमने जमात की बहुत खिदमत की है, तो उनकी दुआओं से हम जमात के साथ अटैच रहे। हर वक्त जमात के हर काम के लिए जाते रहे, फ्लैरों में जाते रहे, मस्जिद में जो भी प्रोग्राम होता था हर शामिल होते रहे, इधर भी आते रहे, इज्तिमाओं पे भी आते रहे जमात के साथ सारे अरफा। जी अस्सलाम वालेकुम। ये अनीस साहब हैं, माशाल्लाह इनकी काफ़ी उम्र है। तो पिछले साल हम इधर आए थे, यही हमारी ड्यूटी थी, तो उन्होंने इतनी खिदमत की, ये जो सीखे हैं ये सारी धोकर हमें दी, इतनी खिदमत की। और उधर ही माशाल्लाह बड़ी खिदमत करते थे, तो अल्लाह ताला ने इतना फजल किया कि सारा ख़राब हो चुका था इनका, तो अल्लाह ने अब इनको 2 साल का कार्ड दिया, तो माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है। मुझे बहुत खुशी हुई जमात की, भाई खिदमत करने से बंदा ज़ाया नहीं होता, अल्लाह ने बहुत फजल किया माशाल्लाह। तो इसलिए और भी दोस्त मिले तो उसे यही मैं बताता हूँ। तो अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी क्या कैसे चल रहा है आपका ये हर साल की तरह जो मजलिस अंसारुल्लाह अपने स्टॉल लगवाती है इज्तिमा के मौका पर, इसमें हमें मुख्तलिफ़ स्टॉल दिए जाते हैं, जैसा कि ये मिठाई, जलेबियाँ, पकौड़े, फ़िश, समोसे और इसी तरह और भी चीज़ें इसमें शामिल कर दी जाती हैं जो कि हमारे साथ मुंसलिक हैं। तो इसमें हमारे साथ जो हर साल की मानशाफ्ट है, इसमें यही टीम जो है ये हर साल हमारे साथ कॉस्ट एंड लॉस और अपनी खिदमत के लिए हमेशा अपने आप को पेश करती है। इनका ये तीन का तल्लक हमारी जमात मेहदीबाद के साथ है। इसी तरह हमारे ये हादी साहब हैं, इनका ताल्लुक बाज़ ज़िगेबर्ग से है। हमारे नवीद अहमद साहब जो हैं, हाँ जी ये नवीद अहमद साहब हैं नाम, हाँ जी नहीं मैं दसूँ, ये इंशाल्लाह ये माशाल्लाह ये ग़लामुद्दीन साहब नवीद इनका नाम है। इनका ताल्लुक हमबर्ग जमात के साथ है, लेकिन खुदा के फजल से ये अपनी दिन रात की जो मेहनत है करके पूरे जितने स्टॉल हैं उनकी फोरब्राइटिंग इनके ज़िम्मा है जी। सलाद, चटनियाँ, फ़िश को मसाला लगाना और इसी तरह टिक्का, कबाब और जो भी ज़रूरियात हैं ये हमें मुहैया करते हैं। तो माशाल्लाह इनकी लंबा अरसा से खिदमत जारी है जी। इस शोबा में हमारे साथ तकरीबन 8 से 10 अफराद जो हैं इस स्टॉल पे होते हैं। इसी तरह आगे आ जाएं तो आपको मैं दूसरा स्टॉल जो है उसके मतलब बता देता हूं जो मेरी ज़ेरे निगरानी है। ये इस स्टॉल के अंदर हर तरह का कोल्ड ड्रिंक जो है, फांटा, कोला, पेप्सी, शेज़ान के जूस, फ़लूदा, एक हमारे स्पेशलिस्ट ज़ाहिद भाई हैं ये कि माशाल्लाह प्रोफेशनल फ़लूदा के मास्टर हैं। तो इनका ये जो है फ़लूदा बहुत माशाल्लाह टेस्टी है। इनकी मानशाफ्ट के अंदर भी 5-6 आदमी हर वक्त जो है वो खिदमत के लिए हाज़िर रहते हैं। तो ये 2 शोबाजात जो है वो खाकसार के अंडर थे, तो जिसके मतलब मैंने आपको इनकी आगाही दी है जी। जी जज़ाकुम जी इंशाल्लाह। जी मेरा नाम है जाहिद इकबाल, मैं रवा से आया हूँ। तो पीछे 25-30 साल पहले पाकिस्तान में भी यही काम करता रहा हूँ, तो यहाँ पे भी आके फ़लूदे की खिदमत जमात ने तौफीक दी है। ये हमारी आइसक्रीम और कुल्फ़ी हैं, ठीक है, जो फ़लूदे में इस्तेमाल होंगी, ठीक है। उसके बाद ये हमारी सवैयाँ जो ख़ुद बनाते हैं, ठीक है, फ़लूदे के लिए। ये इसके ऊपर तुख्म लगा पड़ेगी और बाद में रूह अफ़ज़ा पर पड़ेगा, ये फ़लूदा तैयार होएगा। आपको बना के दे दें एक, ठीक है, आप इसको स्टॉप कर दें, ठीक है।
ये थोड़ी सी बर्फ़ पड़ेगी, ठीक है। इसके ऊपर सुवैयाँ आएंगी, इसके ऊपर सुवैयाँ आएंगी। इसके बाद इसके ऊपर आइसक्रीम आएगी। ये जी आपकी आइसक्रीम आ गई इसके ऊपर। इसके ऊपर अब तुखमलंगा आएंगी जी। इसके ऊपर अब आएगा जी जामे शीरी। और इसके साथ आएगा जी चम्मच, और ये आप खाएंगे जी फालूदा। अब आप लोग है ना नीचे तो पड़ेगा ना बेटा, 5 वाले नीना 2 या भरा ने मेरे फलूदा खाना, असी क्यों बर्फ होनी है, तीजे ने खाना है, छोटे ਜਿਹੇ बेबी ने खाना है। जी बहुत मज़ेदार है। मुझे तो पाकिस्तान की याद आ गई है, लेकिन कैसी बात है, यहाँ पे भी मिल जाता है पाकिस्तान से रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नवीद अहमद नाइक ना मेरा नाम, और ये है बाजवा स्टोर इंसारुल्लाह जनरल स्टोर का है, ठीक है। बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने जुम्मे के बाद जाके इसकी ओपनिंग की है। अल्लाह के फजल से बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा है। कीमतें हमने रखी हुई हैं और कीमतें मुनासिब की हुई हैं, ठीक है। बाहर जो कीमतें कुछ ज़्यादा थी, लेकिन हमने आवाम को सहूलत देने के लिए यहाँ कीमत हमने बहुत मुनासिब रखी हुई है, ताकि हाँ ये जो अपना हमारी कोशिश यही है कि जो लोग आए इज्तिमा पे, तो अगर यहाँ से ख़रीदारी मुनासिब कीमत में लेके जाए ना, उनका बेहतर से बेहतर हम कोशिश कर रहे हैं कि कम प्राइस में दें उनको चीज़। में कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई कि हमने ये चीज़ नहीं रखी हमारा, ठीक है। तो अपना क्या बोलते हैं, उसमें ये कि सामान सारा रखा हुआ, आटा चावल दालें, जो लोगों की डिमांड है उस हिसाब से हमने पहले ही लिस्ट बनाई हुई थी, ठीक है। हाँ जी, मेरा नाम राना अब्दुल मोमन है। उधर मैं मेंटेनेंस पे ड्यूटी दे रहा हूँ, लंगर खाने में, गैस वगैरह में। अच्छा, वो मैं दरमियान में एक चीज़ भूल गया था कि ये प्राइवेट स्टॉल नहीं है, जमात के स्टॉल हैं, इसलिए जितना भी हो रहा है हम जितना भी मुनासिब हो सकता है आवाम को हम सहूलत दे रहे हैं इसकी, ठीक है। और माशाल्लाह सब चीज़ें हमारे पास मुहैया हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे पास सेंदरी और चौसा आम है, और हम 8 यूरो की एक दे रहे हैं पेटी, और 2 15 यूरो की दे रहे हैं, और बड़े जो हैं ना वो 24 यूरो की दे रहे हैं एक पेटी, उसमें भी मिक्स है। तो हमारे पास जमात का स्टॉल है, और माशाल्लाह से सही जो है ना परचेज़ हो रहा है, और हमारे पास तकरीबन 300 पेटी निकल गई है, और हो सकता है सुबह और भी माल आए। तो खुदा के फजल से सब ठीक है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बस कुछ देख रहे हैं कुछ एंजॉय कर रहे हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये जो है कम्प्लीटली स्टैंड जो है, इसमें हमारे पास ग्रोसरी का स्टैंड है ये ना, असल में आगे भी दूसरी तरफ भी लगा हुआ है, और साथ में ये मैंगो का भी है। और मैंगो क्योंकि मैंगो जो है सीज़न के हिसाब से इस टाइम जो है सीज़न चल रहा है मैंगो का। अभी सिंदड़ी है और चौंसा है, और चौंसे का ज़ायका बहुत अच्छा है, और सिंदड़ी का भी ज़ायका अच्छा हो गया है। और ज़्यादातर लोग जो हैं हमारे वो चौंसे मैंगो को पसंद करते हैं, और सिंदड़ी ज़्यादातर जर्मन लोग पसंद करते हैं, मगर दोनों ही चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अंसारुल्लाह के तहत हम ड्यूटी दे रहे हैं इसमें, और ये पूरा बाज़ार अंसारुल्लाह का
का है, अंसारुल्लाह तंजीम जो है उसी का ये पूरा बाज़ार है। और ये जितनी भी इस स्टैंड की बचत है पूरे बाज़ार की, ये 100 मसाजिद में अंसारुल्लाह जमा करवाती है हर साल। और मेरा नाम मुनव्वर अहमद सत्तार, वालिद का नाम अब्दुल सत्तार। मैं कराची से हूँ और तकरीबन मुझे 2016 से मैं आया हूँ यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे अंसारुल्लाह का जो इज्तिमा है जमात का, उसको देख रहा हूँ कि ये मेरा तीसरा इज्तिमा, चौथा जिसको मैं अटेंड कर रहा हूँ। खाकसर का नाम मुजाहिद रशीद चीमा है और खाकसर के वालिद साहब का नाम अब्दुल रशीद चीमा मरहूम खाकसर पाकिस्तान ज़फ़रवाल डिस्ट्रिक्ट नारवाल से है और यहाँ पर अरसा जर्मनी में अरसा 12 साल से मुकीम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इन साल भी नेशनल इज्तिमा अंसारुल्लाह कालसरूहे में खाकसार को अंसार कैफ़े में बतौर मुंतज़म अंसार कैफ़े खिदमत दीन की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। तो हमारे इस साल भी अंसार कैफ़े में माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ पाकिस्तानी यानी पाकिस्तानी जो मखसूस टिपिकल चीज़ें हैं जैसे पकोड़े हैं, समोसे हैं या फ़िश है, बाकी जलेबी है, ये ख़ास 4 चीज़ें हैं जो हम यहाँ फिर आम अहबाब के लिए पेश करते हैं। खाकसर की जो हॉबी है वो पाकिस्तान में तो क्रिकेट जो था वो खेलना था, लेकिन यहाँ पे आके चूँकि ऐसी कोई सहूलत नहीं है तो अब खाकसर के पास एक गार्डन है और उसमें खाकसर खेती बाड़ी की कोशिश करता है। यहाँ पर आकर अल्लाह ताला ने खिदमत दीन के जो है वो तौफ़ीक़ दी है और कोशिश करते हैं कि हर साल जो है कि वो हम इन पाकीज़ा जगहों पर आएँ और खिदमत दीन की तौफ़ीक़ पाएँ ना। जी, खाकसर के ख़ानदान में अहमदियत का नफूज़ वो दादा अबू की वसासत से हुआ था। मुझे अब उसकी तारीख़ तो नहीं याद, लेकिन खाकसर के जो परनाना हैं यानी नाना अबू के जो वालिद साहब थे वो सहाबी थे। जी अस्सलाम वालेकुम, ये हमारा अंसार काफ़े का स्टॉल है। तो इसमें हम हमारे बाएं तरफ देखें तो इधर कॉफ़ी की मशीनें हैं जहाँ पे आपको कॉफ़ी मिलेगी गरम गरम। हम हर सुबह को ताज़ा कॉफ़ी तैयार करते हैं और साथ इसके अगर आपको कुछ खाने के लिए कुछ चाहिए तो साथ मिठाई भी है। इधर राइट साइड पे मिठाई ले सकते हैं, काफ़ी किस्म की मिठाई है, बर्फ़ी है, ठीक है। ये प्राइस है उनकी चीज़ों की। तो ड्रिंक्स में हमारी जो स्पेशल चीज़ है वो मैंगो लस्सी है, ठीक है। ये फ़्रेश इधर बाज़ार में तैयार करते हैं, ठीक है। तो फिर वो इधर हमें दे के जाते हैं अंसार भाइयों को सर्व करने के लिए। और इसके बाद अगर आप हमें फ्रीज़र में देखें तो हम आपको बता सकते हैं कि किस तरह हम इन चीज़ों को मैनेज करके रखते हैं। जैसे कि आपको बताया था ठंडी अगर किसी को चाहिए तो ये यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। 7 अप है, कोला है, फांटा है, शिज़ान जूस है और शिज़ान फ्लाशे में भी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खाकसार नदीम इकबाल नगा, ज़ईम अंसारुल्लाह कैबिनेट्स। और इधर हमारी ड्यूटी थी अंसार कैफ़े पे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा निज़ाम रहा है और माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है चलता रहा है। और ये गैदरिंग के थे, इसी तरह हमारी ख़ुसूसी ये चीज़ थी मैंगो लस्सी जो कि बहुत पसंद की गई और इसके साथ मिठाई थी। बच्चों के लिए हमने जूस रखे हुए थे, मैंगो, शिज़ान और सारा। और इसी तरह ये पकौड़े, फ़िश, जलेबी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। जी अस्सलाम वालेकुम। खाकसार आसिफ हफीज़, ज़ईम मजलिस लैब्ज़िक। ये हमारे इधर ड्यूटी थी एज ए नाइब अंसारुल्लाह कैफ़े में। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा दिन है। ये जो आपको खाली लग रहा है ये इस वजह से है कि हमारा प्रोग्राम स्टार्ट है, इख्तितामी खिताब चल रहे हैं सदर साहब के। तो अगर जैसे वो ख़त्म होगा फिर यहाँ पे रश होगा। ये हमारे पास जैसा कि खाने पीने का सामान है, मैंगो लस्सी है, रिफ़्रेशमेंट के लिए पकोड़े हैं, समोसे हैं, जलेबी हैं, ये सब ख़त्म हो चुकी हैं। इस वजह से कि आज आखिरी दिन है तो हमने ज़्यादा तादाद में नहीं रखा क्योंकि लोग ने जाना है, तो हमने भी इस वजह से नहीं रखा। और बुज़ुर्गों के बैठने के लिए भी यहाँ पे अंसार भाइयों के जो उम्र रसीदा उनके बैठने का भी सारा इंतज़ाम है।
तो ये जो है इस वजह से खाली है कि प्रोग्राम चल रहा है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद अयूब बड़ैच और कैमनिट्स जमात तो असी तो ये का कैफे लाया थी माशाल्लाह अच्छियाँ चीज़ां हसन खालस जड़ियाँ लोगों की खिदमत कर रहे हैं। असी 3-4 दिन तो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी है। इंशाल्लाह अच्छे तरीके नाल अल्लाह ताला हिम्मत ताकत दे कहिंदा भी जमात का जो भी कोई काम हो दी तौफीक दे खुदा ताला। और मैं सैकटरी तरबियत भी हाँ कैमनिट्स जमात का और ये इत्थे जिहड़ी ड्यूटी ही अल्लाह ताला दे फजलो करम नाल अच्छे तरीके नाल अंजाम दी है। तो जट बड़ैच हाँ असी पिछों सियालकोट चविंडा शहर है मेरा तो पिंड मांगा चांगरियाँ जी उतों मेरा तलक है बड़ैच बरादरी नाल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नसीर अहमद नासर है। मैं पाकिस्तान फैसलाबाद से हूँ, 203 रेवे मानावाला और आजकल रबुआ, पहले रबुआ में रहायश फिर रबुआ में रहायश पजीर था तो अभी आजकल जर्मन में आया हूँ। तो मैं वहाँ पे भी ठेकेदारी करता था इमारत की, यहाँ पे भी इमारत का काम ही करता हूँ। तो अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि हम इज्तिमा पे आए हैं और इधर कैफ़े इंसार में हमें अल्लाह ताला ने खिदमत का मौका दिया है। तो ये जो फ़िश पकौड़े, जलेबी, समोसे, बर्फ़ी ये सब हम सेल करते थे और साथ मतलब हमने ड्यूटी दी है इधर सेल करने की। बस अल्लाह ताला ने बरकत डाली है तो हमें मौका दिया है कि हमें खिदमत का मौका दिया है। ये अल्लाह ताला की तरफ से सआदत है हमारे लिए। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़। और पाकिस्तान में मेरी एजुकेशन जो है वो मैं मास्टर्स किया हुआ स्पोर्ट्स साइंसेज में नेशनल प्लेयर रह चुका हूँ। और मौजूदा रिसेंटली जब मैं 2019 में यहाँ पे आया तो मैं अपनी इंस्पेक्टर की सीट में ट्रैफिक पुलिस में एज ए इंस्पेक्टर की सीट छोड़ के आया हूँ यहाँ से। अगर मैं वहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान में होता तो शायद मैं इस वक्त DSP का कोर्स कर चुका था और उसके लिए हल हो चुका था। रिसेंटली पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स थे उसका था कि ऐसे तकरीबन 2015-16 में मुझे सिर्फ अपनी ज़ाती अदावत की बिना पर मुझे इसमें एक FIR हुई थी जिसमें 420 का एक पर्चा तय हुआ था। उसमें मुझे और मेरे साथ 2 MD और थे, उनको शामिल किया गया और हमें वहाँ से डिसमिस करवाया गया। उसके अलावा फिर वाज़ अदालत में वहाँ से हम बरी हुए हैं बाइज़्ज़त। उसके बाद फिर जो जमाती मुखालफत थी इंटर डिपार्टमेंट और 1-2 इंक्वायरीज़ भी स्टैंड हुई वहाँ पे। कुछ लोगों ने हमें कहना भी शुरू कर दिया कि भाई आप क्यों आए यहाँ पे। और सबको ये था कि उन्होंने प्लान कर लिया था कि भाई अब हमने जो अपने डिपार्टमेंट से जो MD हैं ये ख़त्म करने हैं, यानी कि कादियानी नॉर्मली आप कह सकते हैं कि ख़त्म करने हैं हमने यहाँ से। तो बस उसी सिलसिले में फिर कुछ थ्रेट्स शुरू हो गए थे। कुछ कोलीग्स थे जहाँ पे भी मैं जाता था, मेरे जाने से पहले मेरी खबर वहाँ पहुँची होती थी कि ये कादियानी आ रहा है यहाँ पे आप लोगों के पास, तो ज़रा ध्यान से। तो जिसकी वजह से कुछ मैक्सिमम होता ऐसा भी था कि कुछ लोग मेरे साथ ड्यूटी करना पसंद नहीं करते थे। अगर कुछ करना पसंद करते थे तो उनके साथ वो बाकी उनको मना करते थे कि भाई तुम उसके साथ क्यों बातचीत क्यों कर रहे हो, तुम लोगों के साथ क्यों ड्यूटी करना पसंद करते हो। बस फिर उसके बाद फिर मैंने अपने वालदैन से बात की, कुछ थ्रेट्स थे, वालदैन से बात की। वालदैन को पता चला, वालदैन ने फिर मुनासिब समझा, कहा कि भाई बेहतर ये है कि आप यहाँ से चले जाओ। तो पाकिस्तान बड़ी अच्छी एक पोस्ट छोड़ के हैं जिसके लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। अब यहाँ पे आके आपने असाइलम किया हुआ, ज़ाहिर है मुश्किलात में हैं, आपके बच्चे भी होंगे पाकिस्तान में, तो कुछ क्या महसूस होता है? यानी पाकिस्तान में आपके जैसे दोस्त हैं वो DSP तक पहुँच गए हैं और भी आगे जाएंगे, तो आपके क्या जज्बात हैं इस बारे में? डेफिनेटली बुरा लगता है कि भाई अब मेरी एक पोस्ट थी उसको मुझे छोड़ना पड़ा। एक ऑफिसर ही थी वहाँ पे, एज ए ऑफिसर काम करना और फिर नॉर्मली एकदम सब कुछ छोड़ के आ जाना यहाँ पर, अपनी एजुकेशन वगैरह हर चीज़ उसको यहाँ पर वो कोई इस फ़िलहाल तो उस वक्त नेमुल बदल अभी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है जल्दी मिलेगा। उसके अलावा फैमिली क्योंकि पाकिस्तान में, तो डेफिनेटली उनके लिए भी फिर एक दिल में डर सा रहता है कि भाई खुदा न खास्ता उधर को मसला ना बन जाए। तो बाकी इसके अलावा अल्लाह ताला जो बेहतर चाहता है हमारे लिए इनको करता है, तो वो डेफिनेटली वो होकर रहता है। और कुछ ज़ाहिर बात अल्लाह ताला की मदद शामिल होती है और हमारा थोड़ी कोशिश शामिल होती है उसमें। बाकी देखते हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा।